नमस्कार दोस्तों। हरियाणा सरकार अब तक मनीषा के बलात्कारियों को ढूंढ तक नहीं पाई। उसे सजा देना तो बहुत दूर की बात है। इस बीच बलात्कारी बाबा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम एक बार फिर से पैरोल पर जेल की सलाखों से बाहर आ गया है। वो भी किसी जरूरी काम के लिए नहीं, बल्कि अपने जन्मदिन के जश्न को मनाने के लिए। आप सोचिए, एक बाबा जिस पर 2 साध्वी के रेप के साथ एक पत्रकार की हत्या का आरोप लगा, जिसे 20 साल की सजा सुनाई गई, वह बाबा जब चाहे अपनी मर्जी के हिसाब से 1-2 दिन नहीं, बल्कि कभी 21 दिन के लिए तो कभी 50 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आता है। आराम से खुली हवा में सांस लेता है, एंजॉय करता है और सरकार से ज़्यादा सवाल न पूछे जाएं। इस बीच दोबारा जेल में जाकर बंद हो जाता है। बावजूद इसके सरकार से कई बार सवाल पूछे गए कि आखिरकार एक बलात्कारी को इतना आराम क्यों दिया जाता है, पर सरकार चूं तक नहीं कर पाती। तो ऐसे लगता है कि राम रहीम के हाथ में कोई तो चाबी है, जिसको घुमाते ही हरियाणा के राजनेता से लेकर राजनीति तक बाबा राम रहीम की मुट्ठी में आ जाते हैं। क्या यही है हमारे देश के बलात्कारियों के लिए कानून? अगर नहीं, तो हरियाणा में कानून की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? एक बलात्कारी को इतने सम्मान के साथ अंदर बाहर क्यों किया जाता है? 4 अगस्त को राम रहीम को पैरोल दी गई थी। 15 अगस्त को राम रहीम ने धूमधाम से आश्रम में अपने जन्मदिन का जश्न मनाया। यहाँ तक कि पूरे अगस्त महीने की छूट दी गई, क्योंकि राम रहीम का कहना है कि वह अपने जन्मदिन पर लोगों की सेवा करना चाहता है। और इतना ही नहीं, बल्कि इस बीच MSG नाम से एक ई-कॉमर्स वेबसाइट एक ऐप लॉन्च कर दिया, जिसके जरिए आरोपी राम रहीम देश और विदेश में ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट भी बेचेगा, जेल में रहते हुए। आप सोचिए कि कितना आराम है। और 14 सितंबर को फिर से जेल में जाकर बंद हो जाएगा, ताकि सरकार की ज़्यादा फजीहत ना हो जाए। अब तक लगभग 41 दिन का पैरोल मिला। इस साल की अगर मैं बात करूं, तो 91 दिन का पैरोल राम रहीम को अब तक मिल चुका है। और साल 2017 में बाबा राम रहीम को गिरफ्तार किया गया था। अब तक 14 बार राम रहीम 1-2 महीने के लिए और कई बार इससे ज़्यादा भी दिन के लिए पैरोल पर बाहर निकल चुका है। आपको याद होगा, 2017 में राम रहीम पर 2 साध्वी का रेप करने और कई लड़कियों के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में एक पत्रकार की हत्या के आरोप में भी 20 साल की सजा सुनाई गई थी। इतना ही नहीं, बल्कि अपने मैनेजर की भी हत्या राम रहीम ने की थी, ताकि और ज़्यादा खुलासे ना हो जाएं। और इस मामले में भी CBI कोर्ट ने राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, पर बाद में न जाने कैसे चक्र घुमा और उस मामले में राम रहीम को बरी कर दिया। पर अब भी 20 साल की सजा बाबा राम रहीम काट रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि हमारे देश में क्या रेप को इतना मामूली समझा जाता है? क्या बलात्कारियों को इतना आराम दे दिया जाता है? हम कैंडल मार्च पर मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर निकल जाते हैं, पर इस बत्ती का कोई असर सरकार पर होता होगा? पर नहीं, कुछ असर नहीं होता। तो चाहे वह जम्मू कश्मीर में बच्ची का रेप हो जाए, पश्चिम बंगाल में डॉक्टर का रेप हो जाए, हैदराबाद में किसी का रेप हो जाए, ग्रेटर नोएडा में लड़की को जलाकर मार दिया जाए, या फिर हरियाणा में खुद मनीषा का रेप के बाद हत्या कर दी जाए, तो सरकार उसे सुसाइड बता देती है। अब इस सब को देखते हुए आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर मेरे नज़रिए से हमारे देश में रेप का कोई समाधान नहीं। सो अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल पन्ना इंडिया के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।